का चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय सच्चे देव का स्वरूप चल रहा है। सच्चे देव के तीन विशेषण बताए थे। पहला विशेषण वितरागता, दूसरा विशेषण सर्वज्ञता और तीसरा विशेषण हितोपदेशीपना। पांचवें नंबर के श्लोक में आप्त का लक्षण और छठे नंबर के श्लोक में आप्त के लक्षण का जो पहला विशेषण दिया था उच्छिन्न दोषेण, उस उच्छिन्न दोष का अभिप्राय क्या है? तो समंत भद्र महाराज ने छठवीं नंबर की कारिका बताई। उच्छिन्न दोष का अभिप्राय 18 दोषों से रहित। फिर दूसरा विशेषण दिया था सर्वज्ञ। उस सर्वज्ञ को सिद्ध करने के लिए आचार्य भगवान ने 7वीं नंबर की कारिका में सर्वज्ञ कहें, परमेष्ठी कहें या परम ज्योति कहें, वैराग, विमला, कृति, ये सारे के सारे विशेषण अपन सर्वज्ञ के लिए लगा सकता है। और फिर अंतिम विशेषण था आगमेशी। आगमेशी का अभिप्राय 8वीं नंबर की कारिका में बताते हैं कि कैसे है। हितोपदेशी का अभिप्राय क्या है? उसके लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कारिका लिखते हैं, अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति शतो हितम्। ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् ऊर्जः किमपीच्छति। अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति शतो हितम्। ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् ऊर्जः किमपीच्छति। आप लोग पढ़ेंगे एक बार।
तीसरा विशेषण हितोपदेशी था ना। तो अरहंत परमात्मा किस प्रकार से उपदेश देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आचार्य भगवान ने दृष्टांत पूर्वक समझाया। अनात्मार्थम, अनात्मार्थम यानी अपने आत्मीय प्रयोजन के बिना, जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, उपदेश तो दे रहे हैं लेकिन राग ही बिना, राग के बिना। ना किसी श्रोता से राग, ना सभा में बैठने वाले गणधर परमेष्टि से राग, ऐसा नहीं। अरहंत परमात्मा यदि गणधर को ज्यादा चाहने लगे और दूसरे श्रोताओं को कम, चूहा बिल्ली को और कम, तो ये तो रागी देशियों की बात है। वीतरागता कहां बैठी है? वीतरागी परमात्मा का ये विशेषण है कि उपदेश दे रहे हैं। छद्मस्त व्यक्ति उपदेश देता है तो कोई ना कोई प्रयोजन उसका हुआ करता है। हम आपके बीच में बैठे हैं तो हम सिखा नहीं रहे, आपको सीख रहे हैं। जिन बाणी मां का अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारा प्रयोजन है। लेकिन अरहंत परमात्मा एक समय में तीनों लोकों के गे को जिनने अपने ज्ञान के अंदर प्रवेश कर लिया, कोई बाकी नहीं। ऐसे आत्मी प्रयोजन के बिना और राग के बिना। सतो हितम शास्ता शास्ति। सत यानी जीवों के हित के लिए शास्ता। शास्ता माने अनुशासन करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा शास्त्री उपदेश देते हैं। इतने विशेषण हैं तो उपदेशी के, अपना प्रयोजन ना हो, थोड़ा भी राग ना हो, उस सब जीवों को हित का मार्ग प्राप्त हो, ऐसा शास्ता होता है, हितोपदेशी होता है। दृष्टांत देते हैं, ध्वनन शिल्पी करस परशान। ध्वनन माने आवाज करता हुआ, बजता हुआ, मुर्जा, मृदंग। शिल्पी करस परसान, बजाने वाले शिल्पी के हाथ के स्पर्श मात्र से वो आवाज करने लगता है, मीठी आवाज देने लगता है। किम अपेक्षित है, वो क्या अपेक्षा रखता है? करस परसान किम अपेक्षित है?
हाथ का स्पर्श हो और आवाज करने लगता है, और उस मुर्जा को किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है। स्पर्श हो और आवाज होने लगती है। इसी तरह यहां पर भवि भागन वच जोगी वसाय, अरहंत परमात्मा को बोलने के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भव्य आत्माओं का भाग इतना जबरदस्त होता है, इतना तीव्र पुण्य होता है कि अरहंत परमात्मा बिना इच्छा की, बिना अपेक्षा के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। इसमें भव्यों का भी पुण्य हुआ करता है। और अरहंत परमात्मा को देख करके, उनके दर्शन करके भव्य आत्माओं के हृदय के जो उद्गार हैं वे संभल नहीं पाते। मानतुंग महाराज लिखते हैं, त्वद भक्ति वलान माम, आपकी भक्ति जबरदस्ती मुझे बुलाती है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बुलाती है। ये हितोपदेशी का लक्षण है। भविक जनों को हित का उपदेश देते हैं, लेकिन बदले में कोई अपेक्षा नहीं होती है। ये हितोपदेशी का लक्षण है। इस तरह सच्ची आप्त का लक्षण यहां पर कहा। ऐसे सच्चे देव का यदि श्रद्धान होता है तो उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और यदि देवता तो है, लेकिन देवता में ये अंतरंग विशेषण नहीं है, तो सच्चे देव, सच्चा आप्त नहीं कहा जा सकता। नाम कुछ भी हो, हम नाम के उपासक नहीं हैं, हम तो गुणों के उपासक हैं। मेरी भावना में कहा ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा, आपको जो कहना सो कहो, चाहे बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। शर्त क्या है? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, राग द्वेष काम आदि को जीत लिया। राग द्वेष काम आदि को जीत लेता तो कौन सा गुण प्रकट हो जाता है? वीतरागता प्रकट हो जाती। हमारी तो ये शर्त है। दूसरा विशेषण, सब जग जान लिया। कोई हो, सर्व जग का ज्ञाता हो, तो सर्व जग के जानने वाले को क्या कहता है? सर्वज्ञ कहता है। और निष्प्रय हो सब जीवों को,
ये क्या है? ये हितोपदेशिता। ये तीन लक्षण जिसमें हो, मैं उसके सामने माथा टेकता हूं। इन तीन लक्षण वाले आप्त को यदि आप बुद्ध कहना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इन तीन लक्षण वाले परमात्मा को यदि आप शंकर कहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहिए, मुझे स्वीकार है। आप जिस नाम से कहना चाहें कहिए, वह शर्त यह है कि राग देश कामादिक का विजेता हो, सर्व जग का ज्ञाता हो और सब जीवों को निष्प्रभाव से हित का उपदेश देने वाला हो, वो हमारा देव है। इस प्रकार सच्चे देव के विषय में आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने उपदेश दिया। अब चौथे नंबर के श्लोक में आप तागम तपोव्रताम, ये कहा था ना, आप का लक्षण यहां तक हुआ। अब आगम की बात करते हैं। आगम किसे कहते हैं, इसको अपन देखते हैं। आप तो पग मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधिकम तत्तोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टिनम। आप तो पग मनुल्लंघ वदृष्टेष्ट विरोधिकम तत्तोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टिनम। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। अब शास्त्र के विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहला विशेषण है आप तो पज्ञम, आपकी द्वारा कहा हो। सच्चे शास्त्र की बात करना है अपन को, तो आपके द्वारा कहा हो, इसकी क्या गारंटी है? हर वस्तु जिनेंद्र भगवान ने कही है, इसकी कोई गारंटी है आपके पास? हम कौन सा शास्त्र पढ़ें और कौन सा शास्त्र ना पढ़ें, इसकी क्या पहचान है? जितने शास्त्र हैं हम तो यही मानते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही शास्त्र है। बिल्कुल ठीक है। शास्त्र का नॉलेज करने के लिए आचार्य भगवंतु ने कहा है, हे भव्यात्माओं, आप यदि शास्त्र के पारगामी नहीं हैं और आपके बीच में कोई तत्व का वेत्ता भी नहीं है और जिनवाणी मां सत्य है कि असत्य है,
इसको आपको बताने वाला यदि नहीं है कोई, तो कहते हैं आप स्वयं निर्णय कर लेना। जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक चित्र होता है और एक पट्ट होता है। एक और अंक अंकित होता है। कितने का सिक्का है? एक का, दो का, पांच का, होता ना ऐसा। और दूसरी ओर सरकार की मोहर है, तीन शेर जिसपे बने हुए हैं। तो सिक्का में चित्र और पट्ट जैसे दो पहलू हैं, और उन पहलुओं को देख करके हम निर्णय करते हैं कि चित्र को देख करके निर्णय करते हैं कि हां, हमारे भारत सरकार की मोहर है। और दूसरी ओर अंक को देख करके निर्णय करते हैं कि हां, पांच का सिक्का है। आप लोग देखते कि नहीं देखते? ऐसा देखते ना, निर्णय हो जाता और आप चुपचाप अपनी जेब में खिसका देते हो। इसी तरह आगम को पढ़ते समय भी चित्र और पट्ट की तरह दो पहलू शास्त्र में हमेशा ध्यान रखो। जिस शास्त्र में अहिंसा और अनेकांत का वर्णन हो, वो शास्त्र सच्चा है। और जिस शास्त्र में हिंसा और एकांत का वर्णन हो, वो शास्त्र सच्चा नहीं हो सकता। ये हमारे जिनेंद्र भगवान की मोहर है। अहिंसा और अनेकांत हमारे जिनेंद्र भगवान का मूल सूत्र है। जिस शास्त्र में अहिंसा का वर्णन हो और अनेकांत पद्धति, साद्वाद पद्धति हो, वो शास्त्रोपादेय है। और जहां पर भी आपको थोड़ी सी हिंसा झलकती है, उस शास्त्र के विषय में विचार करना कि वास्तव में धर्म तो अहिंसा धर्म है, जहां रंच मात्र भी जीवों का घात न हो। ज्ञानी पुरुष, दयालु पुरुष निष्प्रयोजन एक घास के तिनके को भी उखाड़ कर फेंकना पसंद नहीं करता। दया मूर्ति है, उसके अंदर दया का परिणाम है अहिंसा है। और एक वस्तु को वो ही लगा करके प्रयोग करता है कि भी लगा करके प्रयोग करता है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ही और भी, इन दोनों में अंतर डालना। ही एकांत का वाचक हुआ करता है और भी अनेकांत का वाचक हुआ करता है। आप कहते हैं ये वस्तु ऐसी ही है, ही आ गया, अब कोई गुंजाइश नहीं आपके लिए वहां आगे बढ़ने के लिए, बस। लेकिन ये वस्तु ऐसी भी है, इसका मतलब है आगे रास्ता है। एक पिता
जिसके 5 बेटे हैं। अब पिता अपने बेटों का परिचय करा रहा है। क्या कहता है? ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, ऐसा कहता ना। लेकिन जब बेटा, 5 बेटे अपने पिता का परिचय कराएंगे तो बेटे क्या कहेंगे? ये भी के ये ही मेरा पिता है। क्या कहोगे बोलो? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा जब भी पिता का परिचय कराएंगे तब क्या कहेंगे? ये ही मेरा पिता है। और यदि बेटा बोल दे में कि ये भी मेरा पिता है तो क्या होगा बोलो? है व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आपको फिर सोचना पड़ेगा। भी कहा है, दाल में काला है। अब संशय पैदा हो रहा है, क्या पिता भी होता है कि पिता ही होता है? पिता में भी का प्रयोग नहीं, पिता भी का प्रयोग करके अपने बेटों को सिखाएगा। लेकिन बेटे को भी अपने पिता का परिचय नहीं, ही से ही कराएंगे, भी से नहीं कराएंगे। क्यों? पिता एक ही होता है। लेकिन 5 बेटे जिस पिता के हैं, वो पिता यदि बोले कि ये ही मेरा बेटा है तो क्या होगा? 4 किसके हैं? एक गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ही और भी कहां प्रयोग करना है? कल प्रश्न था ना किसी का, अनेकांत बताओ। किसने पूछा था? आपने पूछा था ना, अनेकांत चाहिए। यही संक्षेप में अनेकांत है। जहां पर भी एक ही वस्तु में लगता जाए, उन सब भी, जितने भी हो जाए, उन सबको मिला दो और मिला करके एक समुदाय जहां बन जाए, उसका नाम अनेकांत है। अनेकी यंता धर्मा यस्मिन् तिष्ठन्ति इति अनेकांता। अनेक वस्तु स्वभाव जहां पर एक रूप में दिखाई देते हैं, उसका नाम अनेकांत है। होता भी ऐसा। आत्मा है तो आत्मा को आप कैसा मानते हैं बोलो? अकेला ज्ञान स्वरूप ही मानते हो क्या? अकेला दर्शन स्वरूप ही मानते हो क्या? या ज्ञान दर्शन स्वरूप ही मानते? कैसा मानते? कैसा है आत्मा बताओ? बहुत बढ़िया। जब ज्ञान दर्शन 2 ही गुण हैं तो चारित्र स्वरूपी भी आत्मा है कि नहीं? वीर गुण वाला भी आत्मा है कि नहीं? है।
आत्मा को हम किसी एक अंश को लेकर के कथन कर रहे हैं, लेकिन वो भी है, वो भी है, वो भी है। ये आत्मा के साथ अनेकांत है। ये अनेकांत श्रद्धान का विषय है। उस अनेकांत में से यदि आपको कोई वस्तु का परिचय कराना है, बोलना है, अनेकांत बोलता नहीं, अनेकांत सिर्फ जानता देखता है। लेकिन उस अनेकांत में से यदि किसी वस्तु को निकाल करके बताना है तो फिर अब आपको स्यादवाद बोलना पड़ेगा। अब स्यादवाद आएगा। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ये स्यादवाद है। स्यादवाद का अभिप्राय, स्याद का अर्थ होता है कथनचित। स्याद और वाद, वाद माने कहना। तो वस्तु को ऐसा कहो कि जिसमें कथनचित जुड़ जाए। यदि कथनचित के साथ में आपकी वाणी निकलती है तो वो वाणी स्यादवाद की कोटि में आती है। और आप स्याद शब्द का प्रयोग नहीं करते तो स्याद बात के अंतर्गत नहीं आती है। ये वाणी है, बोलना है। तो कैसे बोलें? बोलने के लिए अनेकांत में से यदि किसी वस्तु को बताना है तो स्याद बात के माध्यम से बोलिए, एकांतवाद के माध्यम से मत बोलिए। स्यादवाद और एकांतवाद में क्या अंतर है? एकांतवाद आगे की वस्तु को समाप्त कर देता, बोलती बंद कर देता है, बस एक बार बोलिए, मौन, एकांतवाद। और स्यादवाद क्या कह रहा है? बोलते रहिए, बोलते रहिए, लेकिन इस पद्धति से बोलिए। वस्तु है भी, नहीं भी है तो किस अपेक्षा से है, नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है। ये अस्ति नास्ति का भंग बनाया जाता है। ये होता है जिन वाणी में सबसे पहली शर्त है कि आप तो पज्ञम, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हो, और अनुल्लंघ्यम, जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके, खंडन ना कर सके, उसका नाम भी चिन्वाणी है, शास्त्र है। किसी भी तर्क के द्वारा आप उसको परास्त नहीं कर सकते, लेकिन तर्क आगम पद्धति से होना चाहिए, आगम से बाहर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुतर्क भी खड़े हो जाते हैं। अब कहा कि जितनी चीजें पकती हैं वे पक करके टूटती हैं। जितनी चीजें पकती हैं ना, पक करके, जैसे आम, आम पका, टूट गया, तो उसने पकना शब्द स्वीकार कर लिया। अब जितनी पकेंगी वे सब टूटेंगे। तो अब कहता है भाई साहब, जितनी चीजें पकी वे टूट गई जैसे आम, इसी तरह कान भी पकेगा तो कान भी टूट जाएगा। है? कान भी पका तो कान भी टूटेगा? नहीं, ये आपका कुतर्क है। इस कुतर्क को आप आगम से मिलान मत करिए। जितनी वस्तु पकेगी उसका अभिप्राय यहां पर हमारे स्यादवाद शैली को पकड़िए। हम वनस्पति की बात करना चाह रहे हैं। आपका शरीर वनस्पति नहीं है। आप वनस्पति की बात को यहां पर संगी पंचेंद्री
और डायरेक्ट शरीर वाले के साथ लगाओगे तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अभिप्राय को समझना चाहिए। जहां अभिप्राय नहीं समझा जाता है वहां झगड़ा पैदा होता है। झगड़ा किस वस्तु का है बताओ? ना समझी का झगड़ा होता है। और बात समझ में आ जाए तो फिर कभी झगड़ा पैदा नहीं होता। एक परिवार में भाई साहब बहुत शांति थे, जैसे इस आश्रम में शांति है ना, ऐसी बहुत शांति थे, कभी झगड़े ही नहीं होता था। वो परिवार में लोग कितने थे? सास बहू और एक बेटा, इतना परिवार था। तो हुआ ये कि लोक में तो प्रसिद्धि है कि सास और बहू यदि एक फ्लैट में शांति से रह जाए तो समझ लो चौथो काल आया है? बहुत मुश्किल है। लेकिन उस घर में सास बहू बड़ी शांति से रहते थे। पड़ोसी के लोग ईर्ष्या करते थे कि बात समझ में नहीं आती आखिर। बाजू में हमारा घर है जहां रोज महाभारत होता है, और इस घर में बिल्कुल ऐसी शांति जैसे कोई रहता ही ना हो। एक दिन एक पड़ोसन ने उस मां से पूछा, मां आप बहू और बिटिया में क्या अंतर समझते हो? दो चीजें होती ना, बहू और बिटिया। बहू क्या है? पराए घर की बिटिया है, और बिटिया अपनी बिटिया है। तो उसके पास भी एक बिटिया थी, लेकिन शादी हो चुकी थी। तो मां सोच करके उत्तर देती है, बहन हम अपनी बहू को तो नमक समझते हैं और बिटिया को शक्कर समझते हैं। क्या? हम अपनी बहू को नमक समझते हैं और बिटिया को? आप लोगों को कैसा लगेगा ये सुनकर के? कोई आपसे कहे कि आप तो नमक से खारे हो और ये भैया तो शक्कर सा मीठा है, झगड़ा तो नहीं करोगे आप लोग? इस बात को सुनकर के बहू के हृदय में तो वज्रपात सा हो गया। भैया क्यों हो गया? देखो मैं सासू जी की इतनी सेवा करती हूं, कोई कमी नहीं रखती हूं खान पान में, सेवा में, लेकिन आज हमारी मम्मी ने कितना बड़ा पक्षपात किया। अपनी बिटिया को तो शक्कर बता रही है और मेरे लिए नमक कह दिया। आप लोग क्या सोचते होंगे? अच्छा कहा कि बुरा कहा? बुरा कहा ना। बहू भी बुरा मान गई है। अब तो कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो आपस में परस्पर की मैत्री में यदि कहीं कोई खींचातानी हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, कोई कसाय का अंश पैदा हो जाए,
तो जैसे जीव और पुद्गल की चाल न्यारी है ना, ऐसी फिर बहू और सास की चाल भी अलग हो जाती है। अब कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अंतर तो पड़ गया। अब अंतर आया तो सास कहती है अपनी बहू से 2-3 दिन के बाद, बेटा हमसे कोई गलती हो गई का? है कोई ऐसी सास जो अपनी बहू से पूछती हो क्या हमसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ? बहू कहती कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप जब तक सच सच नहीं बताओगे तब तक मैं आज भोजन नहीं करूंगी। आंखों से आंसू आ गए बहू के। बहू कहती है मां बात तो कुछ नहीं है, बस मुझे यहां इतना खेद हो गया। कहां? उस स्थान पर कि जब पड़ोसी नंटी जी ने कहा था कि बहू और बिटिया में क्या अंतर है, तो आपने हमारे लिए नमक बोल दिया था। हमें लग रहा कि अब हम अपनी सासू की कैसे जीवन निर्वाह करेंगे। हम नमक हैं तो नमक तो गलाता है। आपने अभी तक नहीं बताया। सासू कहती अरे बहू रानी तूने तो बहुत अनर्थ कर दिया, ना समझी का झगड़ा पैदा खड़ा कर दिया। बेटा मेरा तो अभिप्राय ये था कि जैसे व्यक्ति को देखा जाए तो भोजन में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है बताओ? भोजन में ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं आप लोग? मीठा मीठा खाते कि नमक नमक खाते? अरे भोजन में उपयोग तो नमक का ही होता है, बिना नमक का भोजन तो कोई नहीं खाता। और नमक 24 घंटे काम में आता है, और मीठा तो रोज काम में नहीं आता। और हमारी बिटिया तो मीठा की तरह इसलिए कहा कि लोग मीठा पकवान तो पावन त्योहार में बनाते हैं। कोई विशिष्ट त्योहार होता है तो मीठा बनाते हैं, लेकिन नमक त्योहार की प्रतीक्षा नहीं करता। नमक तो रोज हर वस्तु में डाला जाता है। इसलिए बेटी मैंने उस अपेक्षा से, भोजन की अपेक्षा को लेकर के आपको नमक कहा है। और नमक सबसे मीठा है, इसलिए गुजरात में लोग नमक को नमक नहीं कहते हैं, मिट्ठू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मिट्ठू कहते हैं। मिट्ठू कहते हैं, सबसे मीठा। और बिटिया तो कभी कभी आती है, रोज कहां बिटिया का हमें सुख है। तो पावन त्योहार जैसे आते हैं और उसमें शक्कर का प्रयोग करते हैं, इसी तरह हम बिटिया का सुख पाते हैं। इसलिए हे बहू रानी, हमने इस अपेक्षा से यहां पर तुमको नमक और बिटिया को शक्कर कहा है। तुमने कहां गलत अर्थ लगा लिया कि नमक गलाता है, खारा होता है, लेकिन नमक खारा होकर के भी सबका प्यारा होता है। तुम हमारे लिए प्राणों से प्यारी हो। सासू की इस देशना को सुनकर के
बहू के अंदर जो विभाव भाव पैदा हुआ था वो तत्काल समाप्त हो गया। इसलिए यहां पर जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए कहा अनुल्लंघ्यम, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई खंडन नहीं कर सकता। लेकिन ना समझी जहां होती है वहां झगड़ा हो जाता है। यदि समझदारी से काम करते हो तो कभी झगड़ा पैदा नहीं होता, और जहां समझ नहीं होती है वहां पग पग पर झगड़ा हुआ करता है। इसलिए शास्त्र का एक लक्षण दिया अनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम, जो प्रमाण और अनुमान आदि के द्वारा कभी बाधित न हो। वस्तु प्रमाण से भी खरी उतर रही है और अनुमान भी जो है सम्यक अनुमान हुआ करता है, उसके माध्यम से भी बिल्कुल खरी उतर रही है। वो सच्ची जिनवाणी है, वो तत्वों का उपदेश करने वाली है, वो सार्वम सब जीवों का हित करने वाली जिनवाणी मां हुआ करती है। लेकिन जिनवाणी मां के ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। देखो, वास्तव में देखा जाए तो जिनवाणी मां हमारी सच्ची मां है, लेकिन सबसे ज्यादा आस्था आपको अपनी जिनवाणी के ऊपर है कि जन्म देने वाली मां के ऊपर है। देखो, बेटे को पिता का परिचय कौन कराता भाई साहब? पता है? बेटे को पिता का परिचय कौन कराता? मां कराती ना। मां ने कह दिया एक बार कि ये तुम्हारे पिता हैं, अब उस बच्चे से यदि 1000 लोग आकर के भी कहें ये तुम्हारे पिता नहीं है, अब बताओ वो बच्चा किसकी बात मानेगा? अपने मां की बात मानेगा कि 1000 लोगों की बात मानेगा? हमारी मां ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, अन्यथा हो नहीं सकता। हमारी मां ने ये बताया कि यही हमारे पिता है। हमारी आस्था परिवर्तित नहीं हो सकती है। एक रागी द्वेषी मां के द्वारा कहा हुआ वचन पर आपकी इतनी अटूट श्रद्धा है कि सारे जीवन भर आप अपनी श्रद्धा को परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन एक बीतरागी जिनवाणी मां हमें निरपेक्ष वृत्ति से जो मार्ग बताती है, उस मां के ऊपर हमारी श्रद्धा क्यों नहीं बैठती है? हमारा मार्ग क्यों इधर उधर हो जाता? हमारे पैर क्यों लड़खड़ा जाते हैं? हम मोक्ष मार्ग पर जिनवाणी मां के द्वारा बताए हुए तत्व देशना के अनुरूप क्यों नहीं चल पाते हैं? इस सोचनी स्थिति है। इसलिए हमारी अटूट आस्था नहीं बन पाती है कि हमारे लिए इसका उपदेश जन्म से प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी शिक्षा जन्म से किसी और हो गई है। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग का उपदेश देने वाला रागी द्वेषी मां नहीं हो सकती है। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए उपदेश को सही मार्ग पर ले जाने वाली बीतरागी मां ही हो सकती है। उस मां के ऊपर हमें अपनी उस मां से भी ज्यादा श्रद्धा करना चाहिए। ऐसी श्रद्धा अपनी बनती है तो सब जीवों का हित होता है, अन्यथा संभव नहीं है। और काफत घटनम, खोटे मार्ग का उद्घाटन अभाव करने वाली, घटन माने नष्ट करने वाली हुआ करती है। ऐसी जिनवाणी मां है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा
वो कहा हुआ बिल्कुल सत्य है। इस तरह अपन ने देव का और शास्त्र का लक्षण पढ़ा। अब अपन गुरु का लक्षण आगे पढ़ेंगे। समय अपना हो रहा, यही विराम लेते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। साहब जी बोलेंगे कुछ क्या? बोलिए आप। મીઠા તમે ના શકો. બોલ્યો. કભી આગે अनेकांत दृष्टियुक्त एकांत ने जे निरंतर सेव्या करें, मैंने वो ऐसा ही कहना चाहते हैं. सिर्फ अनेकांत, अनेकांत मैंने ऐसा भी और ऐसा भी, ऐसा नहीं. अनेकांत दृष्टियुक्त एकांत दृष्टि ने जे सेव्या करे છે, બરાબર. જ્ઞાનીનું લક્ષણ નિરાબાદપણે જેની મનોવૃત્તિ વહ્યા કરે છે. छह बोली जाओ. ज्ञानी का लक्षण क्या है? एक जन बोलो, બધા रिपीट करे. यहाँ प्रवचन सार की 14 नंबर की गाथा से इसका मिलान खाता है। वहां पर चल कर के अनेकांत दृष्टि है, लेकिन एकांत का अवलंबन है। जहाँ पर शुक्ल ध्यान की भूमिका बनती है, वहाँ पर सब वस्तुओं का आलंबन छोड़ दिया जाता है, एक वस्तु का आलंबन चलता है। वहाँ का ये उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ जो कथन है ये बीतराग चारित्र का है, और जो आपके लिए यहाँ उपदेश दिया है ये सराग चारित्र के साथ में अनेकांत के साथ प्रवृत्ति कैसे करना उसको ध्यान में रखना है। सराग और बीतराग की वस्तु को अभी जो भी कथन किया है ये सब व्यवहार पद्धति को लेकर के कथन किया है। इसमें बीतराग और सराग दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ जो 80 नंबर के पत्र में रायचंद जी साहब ने लिखा है ये बीतराग चारित्र की अपेक्षा से कथन है, इसको ध्यान रखना। ठीक, आगे।